Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator and आज की वीडियो में हम पार्ट 4 करने वाले हैं. हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेस्ट सेलर उसका. ओके, अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं स्टोरी के बारे में. अभी हमने लास्ट में देखा था कि जॉन ए पेस्क्यूड जिस लड़की के पीछे पीछे गए थे वर्जीनिया तक, उससे वो बात कर रहे होते हैं एंड वो लड़की उसको बार बार बोल रही होती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ. एंड फाइनली उनकी थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो वहां से चले जाता है गुड नाइट बोल के. देन द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 11 sharp I rang the doorbell of that World Fair main building. After about 3/4 of an hour, an old man about 80 showed up and asked what I wanted. I gave him my business card and said I wanted to see the colonel. He showed me in. तो क्या बात हो रही है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया जॉन ए पेस्क्यूड ने, वो गया वर्ल्ड फेयर, वो बड़ी सी जो बिल्डिंग थी, और उसने जाके वहाँ की डोरबेल बजाई. फिर 3/4 of an hour के बाद एक बहुत ही बूढ़ा सा दिखता हुआ आदमी जो अप्रॉक्सीमेटली 80 साल का होगा, बोलते हैं कि उसने आके गेट खोला और उसने पूछा कि हाँ तुमको क्या चाहिए बताओ. तो फिर उसने बोला कि मैं कर्नल से मिलना चाहता हूँ. तो उसने उसको अंदर जाने का रास्ता दिखाया. Say, did you ever crack open any wormy English walnut? That's what that house was like. There wasn't enough furniture in it to fill an $8 flat. Some old horsehair lounges and three-legged chairs and some framed ancestors on the walls were all that met the eye. But Colonel Allen comes in. The palace seemed to light up. You could almost hear a band playing and see a bunch of old-timers in wigs and white stockings dancing in a quadrille. Quadrille मतलब एक square dance होता है for 4 couples. तो ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं. And even though उनका घर एकदम बहुत बड़ा महल जैसा था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं था. काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत चेयर्स थी, थोड़े लाउंज चेयर्स थे, थोड़े ऐसे 3-legged चेयर्स थी, और थोड़ी दीवारों पे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों की पेंटिंग्स टंगी हुई थी. तो बहुत खाली खाली सा उनका घर था. लेकिन जब कर्नल एलन आते हैं तो ऐसा लगता है जो जगह है वो पूरी लाइट अप हो गई है, वहाँ पे एकदम रोशनी आ गई है. It was the style of him. Although he had on the same shabby clothes I saw him wear at the station, for about 9 seconds he had me rattled. मतलब एकदम shaking briskly, confused, nervous हो गया था जॉन ए पेस्क्यूड कर्नल एलन को देख के. एंड एकदम उसने शैबी क्लोथ्स ही पहने हुए थे, एकदम ऐसे ख़राब से क्लोथ्स ही पहने हुए थे, जैसे उसने ट्रेन स्टेशन से जब वो अपनी बेटी को लेने आया होगा तब उसने पहने थे, वैसे ही पहने हुए थे. बट तभी भी अब वो देख के उसको डर चुका था. एंड आई केम माइटी नियर गेटिंग कोल्ड फीट मतलब ऐसा लग रहा था कि भाग जाऊं अभी यहाँ से, अब उसको डर लग रहा था. एंड ट्राइंग टू सेल हिम सम प्लेट ग्लास, तो उसने सोचा कोशिश करता हूँ उसको थोड़े प्लेट ग्लास बेचने की, थोड़ा बात को घुमाने की. बट आई गॉट माई नर्व बैक क्विकली and he asked me to sit down. I told him everything. I told him how I had followed his daughter from Cincinnati and what I did it for, and all about my salary and prospects. And I explained to him a little code of living to be always decent and right in your hometown. At first I thought he was going to throw me out of the window, but I kept talking. तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो सोचता है कि मैं शायद इनसे थोड़ी इधर उधर की बात कर लेता हूँ, उनको बोलता हूँ कि प्लेट ग्लास कंपनी से हूँ मैं, बेचने आया हूँ whatever. बट फिर वो झूठ नहीं बोल पाया. उसने उनको सब कुछ सच सच बता दिया, किस तरीके से मैंने आपकी बेटी का पीछा करा है, किस तरीके से मैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक आया हूँ सिंसिनाटी से. एंड उसके बाद उसने अपना पूरी लाइफ की कहानी अगेन कर्नल एलन को बता दी, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ गया स्कूल में, और उसके बाद सैलरी पैसे कितने कमाता हूँ मैं, सैलरी क्या है मेरी, एंड फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, मेरी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, पूरे प्रॉस्पेक्ट्स बता देता है उसको कि क्या क्या हो सकता है. एंड एक्सप्लेन टू हिम अ लिटिल कोड ऑफ लिविंग. वो बोलता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ होम टाउन है मुझे हमेशा वहीं पर रहना चाहिए, और वहाँ पर हमेशा अच्छा बन के डिसेंट सा एक इंसान रहना चाहिए. एंड जब वो ये सब बोल रहा था उसको फीलिंग आ रही थी कि ये कर्नल ना किसी भी मोमेंट पे अभी मुझे बाहर निकाल देगा, घर से फेंक देगा. बट फिर भी वो बोलता गया.
Well, that got him laughing, and I bet that was the first laugh those ancestors and horse hair sofa had heard in many a day. ऐसा लगता है ना, कोई इंसान बहुत टाइम के बाद हंसा है तो वो अलग ही दिख जाता है उसके चेहरे पे. तो वो जब इतना सब जॉन ए पेस्क्यूट कहानी बताया जा रहा था तो कर्नल को हंसी आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो बहुत टाइम के बाद हंस रहे हैं. We talked 2 hours, 2 घंटे तक वो कर्नल एलन से बात कर रहा था. I told him everything I knew and then began to ask questions and told him the rest. All I asked for was to give me a chance. If I couldn't make a hit with the little lady, I'd clear out and not to bother them in any way more. At last he says. तो वो बोलता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ और वो बोलता है कि मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे एक फेयर चांस दीजिए ताकि मैं अपना पॉइंट आपको प्रूव कर पाऊँ और अगर मैं जो लिटिल लेडी है उनको इम्प्रेस नहीं कर पाता तो मैं आपकी लाइफ से चला जाऊँगा. फिर वो बोलते हैं देयर वाज अ सर कोर्टनी पेस्क्यूड इन द टाइम ऑफ चार्ल्स वन इफ़ आई रिमेंबर राइटली. अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे सर नेम के ही एक किंग टाइप के इंसान थे. इफ़ देयर वाज says I, he can't claim kin with our bunch. We've always lived in and around Pittsburgh. हम हमेशा पिट्सबर्ग के आसपास रहे हैं तो वो हमसे रिलेटेड नहीं हो सकते. I've got an uncle in the real estate business and one in trouble somewhere out in Kansas. You can inquire about any of the rest of us from anybody in the old smoky town and get satisfactory replies. Did you ever run across that story about the captain of the whaler who tried to make a sailor pay his prayers? Says I. तो वो कहानियाँ बताया जा रहा है कि मेरे जो पूर्वज हैं उनमें कोई एक ऐसा था जो चार्ल्स वन के टाइम पे था. फिर हम लोग कभी पिट्सबर्ग से बाहर नहीं गए तो हम आपसे रिलेटेड नहीं हो सकते हैं. एंड वो अपना बताते गया. It occurs to me that I have never been so fortunate, says the colonel. कर्नल कहता है मैं कभी इतना fortunate, इतना खुशकिस्मत नहीं रहा हूँ. तो वो बोलता है so I told him, laugh. I was wishing to myself that he was a customer. What a bill of glass I'd sell him. And then he says, the relating of the anecdotes and humorous occurrences have always seemed on to me. मतलब anecdotes और humorous occurrences मतलब ऐसे हंसी मजाक वाली बातें, हंसी मजाक वाले किस्से has always seemed to me, Mr. Pescud, to be particularly agreeable way of promoting and perpetuating amenities between friends. तो वो बोलते हैं हमेशा हंसी मजाक में बात होनी चाहिए और मुझे हमेशा अच्छा लगता है अगर कोई हंसी मजाक में कुछ बेच रहा है या कुछ चीज़ को प्रमोशन कर रहा है तो वो, और बिटवीन फ्रेंड्स ऑल्सो हंसी मजाक में अगर कोई बात कन्वे होती है तो अच्छा लगता है. With your permission, I will relate you to fox hunting story with which I was personally connected and which may furnish you some amusement. तो मैं तुमको एक बताऊंगा स्टोरी, हो सकता है तुमको उससे थोड़ा amusement मिले. 2 evenings later, I got a chance to speak a word with Miss Jessie alone. तो वो क्या बोलता है 2 evenings, 2 दिन बीत जाते हैं, 2 शाम बीत जाती है, उसके बाद उसको मौका मिलता है कि वो जेसी से बात कर सके. On the porch while the colonel was thinking up another story. जब कर्नल बिजी था अपने मन में कुछ कहानियाँ बनाते हुए तब उसको मौका मिलता है कि वो जैसी से अकेले में बैठ के बात कर सके. It's going to be a fine evening, says I. तो वो बोलता है फाइनली कर्नल अपने थॉट्स में बिजी है, स्टोरीज बना रहा है अपने दिमाग में और फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा जैसी के साथ अकेले में स्पेंड करने का. तो ये एक बहुत अच्छी शाम, बहुत अच्छी इवनिंग होने वाली है, says I. जॉन ए पेस्क्यूड ऐसा कहते हैं. इसके आगे कहानी में क्या होता है हम जानेंगे लास्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन के, तो उसमें ज़रूर आइएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हैं भाई, कर लीजिए अभी तुरंत. एंड कमेंट कर सकते हैं आप जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं, आपको उनके आंसर्स बिल्कुल मिल जाएंगे. कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है. आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है. तो यू कैन गो चेक आउट www.magnetbrains.com जहाँ पे आपको सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज. एंड इस वीडियो के जो लेक्चर जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो गो चेक दैट आउट एज वेल. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम स्टोरी में आगे क्या हुआ जानेंगे. तो do come there and I'll see you there. Until then, keep learning and bye bye.